हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीखने के नियम, यानी कि थर्नराइट ने सीखने के एक नियम दिया था जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। यदि बीएड से संबंधित आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से थ्रू जो आप लोग को बीएड से संबंधित जो है आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग। थर्नराइट ने जो नियम दिए थे उसे हम लोग सीखने का नियम कहते हैं। ठीक है, थर्नराइट एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के एक नियम दिए थे जिससे विद्यार्थी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो अध्यापक उन नियमों का प्रयोग करके जो है विद्यार्थियों का सफलतापूर्वक शिक्षण करा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे सीखने का नियम कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। थर्नराइट ने 1920 ईस्वी में सीखने के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए, ठीक है, जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। थर्नराइट ने जो सीखने के नियम दिए थे, इन नियमों का प्रयोग जो है अध्यापक कक्षा में प्रयोग करके सफलतापूर्वक एक शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के 2 नियम हैं। सीखने के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम है। एक होता है मुख्य नियम जिसको हम लोग प्राइमरी रूल कहते हैं, और दूसरा होता है गौण नियम जिसको हम लोग सेकेंडरी रूल भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग द्वितीय नियम भी कहते हैं। प्राइमरी जो रूल होता है, मुख्य नियम 3 गो है: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, जबकि गौण नियम जो है आपका 5 है: बहु क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सदृश्यता का नियम और एक और है सहचर्यात्मक का नियम, है ना। ये जो है 5 नियम है, गौण नियम है, जिसमें सीखने के 2 नियम है जिसमें मुख्य नियम कहते हैं और गौण नियम कहते हैं। मुख्य नियम 3 हो गए: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। गौण नियम 5 हो गया: बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सदृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक का नियम। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है मुख्य नियम। मुख्य नियम को हम लोग प्राथमिक नियम भी कहते हैं और प्रधान नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी रूल कहते हैं। थर्नराइट ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं। ठीक है, पहला है अभ्यास का नियम जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम क्या होता है? अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि व्यक्ति में अभ्यास करने से व्यक्ति में सीखने की क्षमता वृद्धि होती है। अगर आप किसी भी कार्य को, है ना, बार बार अभ्यास से करते हैं तो उसमें आप पूर्ण रूप से जो है सफलता आपको प्राप्त होती है। यदि अनुक्रिया तथा उद्दीपक, अनुक्रिया बोलते हैं जो आप कोई काम करते हैं तो उसके प्रति आपको जो क्रिया प्राप्त होता है उसको हम लोग अनुक्रिया बोलते हैं। तो अनुक्रिया तथा उद्दीपक के मध्य यदि बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति की जाती है तो इन दोनों के मध्य बनने वाले अनुबंधन मजबूत होगी और यह अभ्यास का नियम कहा जाता है। इसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो उद्दीपक हो गया और उसके फलस्वरूप हमें जो क्रिया प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। तो इन दोनों के बीच बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये काम जो है एक क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है और एक सफल अनुबंधन, बॉन्डिंग बन जाता है इनके बीच में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। इसे हम लोग उपयोग का नियम भी कहते हैं क्योंकि बार बार हम इस कार्य को दोहराते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक जो है बार बार पाठ्य विषय को विद्यार्थी से बार बार दोहराने को कहते हैं, उसे ये विद्यार्थी जो है पाठ को सीख जाते हैं। इसलिए इसे हम लोग उपयोग का नियम कहते हैं। यदि विद्यार्थी उस पाठ को दोहराना बंद कर देता है तो विद्यार्थी फिर उन्हें सीख नहीं पाता है, अनुप्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में बार बार अधिक से अधिक जो है विद्यार्थियों को दोहराने की प्रवृत्ति रखें और उन्हें कोई जल्दबाजी में ना सिखाएं, ना बरतनी चाहिए। ठीक है, अतः हम समझते हैं कि हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख लेते हैं, यदि दोहराना बंद करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये अनुक्रिया और उद्दीपक, अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके प्रति हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो अगर ये हम बार बार उससे करते हैं तो वो जो हमारा एक सफल अध्ययन हो जाता है जिसके बीच एक बॉन्डिंग बन जाता है, एक बंधन बन जाता है और एक मजबूत बंधन बन जाता है। ठीक है, और शिक्षकों को यह भी आगाह की जाती है कि छात्र सीखे गए विषय को के बीच में दोहराते नहीं रहने से उसमें विस्मरण हो जाती है, यानी याद जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अभ्यास का नियम। ठीक, दूसरा है प्रभाव का नियम या फिर इसको हम लोग परिणाम का नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, थर्नराइट ने प्रभाव के नियम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम बताया। यदि कोई व्यक्ति अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति कर रहा है तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य करता है और उस अनुक्रिया के प्रति उन्हें सीख मिलता है,
अगर वो सफलतापूर्वक कार्य हो जाता है तो उसके प्रति उन्हें क्या मिलती है, संतोष मिलती है तथा उसे संतोष की प्राप्ति होती है और उनके बीच अनुबंधन कैसा होता है, मजबूत हो जाता है ना, उसके बीच बंधन मजबूत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अनुक्रिया उद्दीपक के प्रति कर रहा है और उसे असंतोष की प्राप्ति होती है, यदि वो कार्य सफल नहीं हो रहा है, उसे असंतोष की प्राप्ति हो रही है, तो उनके बीच में अनुबंधन जो होता है, वो बॉन्डिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर बन जाता है अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसे हम लोग प्रभाव का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग आज देखिए प्रभाव का नियम है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो उसी के अकॉर्डिंग कार्य दिया जाता है जितना वो सक्षम रहे, इससे क्या होगा कि वो उस कार्य को जो है सफलतापूर्वक कर सके और उसे जो है संतोष मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता का नियम, यदि व्यक्ति में प्रेरणा मानसिक रूप से तैयार है तो वो अधिगम जल्दी सीख लेता है। तत्परता का नियम होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संतुष्ट, अपने आप को सफल मानता है तो वो जो है वो व्यक्ति जल्दी ही सीख जाता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक दृष्टि से जितना तैयार होगा वो अधिगम उतना ही करेगा। जितना व्यक्ति जो है यदि कोई उस कार्य को करने के प्रति जितना सफल रहता है वो उतना जल्दी सीखता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर है, उसे वो कार्य करने दिया जाता है तो वो उसे जो है उसे उस कार्य के प्रति संतोष मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने में तत्पर नहीं है, यदि उसको हम कार्य दे देते हैं तो उसे असंतोष का एहसास होता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने में तत्पर नहीं है और उसे हम कार्य करने से रोक रहे हैं या फिर, तो उसे फिर क्या मिलेगा, उसे फिर खींच उत्पन्न होती है। ठीक है, 10 आदमी मिलकर घोड़ा को तालाब में लेकर जा सकता है, लेकिन 10 आदमी मिलकर घोड़ा को पानी नहीं पिला सकता है क्योंकि घोड़ा तैयार नहीं है। तो जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य को करने में संतोष और असंतोष यानी कि खींच और जो है उन्हें आप महसूस होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं तत्परता का नियम। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा है गौण नियम। ठीक है, या इसको हम लोग सहायक नियम भी कहते हैं। सर थर्नाइट ने सीखने के जो है 5 नियम भी इसमें दिए हैं, 5 सहायक नियम दिए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, इस नियम में यह बताता है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के प्रति जो व्यक्ति कई सारी क्रियाएं करती है ना। यदि इससे कुछ अनुक्रियाएं से व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होता है तो वो भूल जाते हैं। हम जो है किसी कार्य को करते हैं, कोई भी चीज़ को करते हैं तो उसमें कई सारे उसके प्रति कार्य को करते हैं। ठीक है, कई सारे कार्य करते हैं। यदि उसमें से कोई कार्य उस कार्य को करने के लिए सफलतापूर्वक हो जाता है तो उससे जो है हम लोग बहु अनुक्रिया का नियम भी करते हैं। ठीक है, तथा वो अनुक्रिया जिससे व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है उसे हम याद रख कर लेते हैं। यदि कई सारे हम उस कार्य को प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, यदि जो कार्य उसके सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसे हम लोग याद कर लेते हैं, बाद में उस सबको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम में यह बताता है कि सीखने में सुसंगत और असंगत दोनों तरह की तत्व होती हैं। जिनमें प्रबलता अधिक होती है व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर देता है। जिस कार्य को करने के प्रति हमें अधिक प्रबलता होती है हम उस कार्य को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल। यह नियम बताती है कि सीखने में व्यक्ति का मन बहुत अधिक तक निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की मानसिकता से पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा और यह भी पता चलता है कि वो किसी चीज़ से संतुष्ट होगा तथा किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। इसे हम लोग मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। इसमें व्यक्ति के मन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ठीक है, यदि हम उन्हें मानसिकता का पता चल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति जो इस कार्य को कर सीखता है या नहीं सीखते, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें शिक्षण देंगे, है ना, कार्य देंगे। तो ये भी एक सीखने का नियम में आता है जिसे हम लोग मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चौथा है सदृश्यता का नियम। सदृश्यता का नियम क्या होता है, इस नियम में यह बताया गया है कि व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभव से सीखी गई अनुक्रिया होती है। इसे हम लोग सदृश्यता का नियम कहते हैं। मतलब जो पहले से उनके दिमाग में बैठाया गया था उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या देते हैं, अनुक्रिया देते हैं, कार्य देते हैं। अनुभव से सीखी गई अनुक्रिया होता है तो इसे हम लोग सदृश्यता कहते हैं, सदृश्यता का नियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है साहचर्यात्मक का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव। इस नियम के अनुसार यह कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो इसे हम लोग साहचर्यात्मकता का नियम कहते हैं। कहता है कि इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है
एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई एक अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो इसे हम लोग साहचर्यता का नियम कहते हैं। तो ये आज हम लोग दोस्तों बात के सीखने के नियम, जो कि थर्नलाइट ने सीखने के मुख्यतः 2 नियम दिए थे। एक दिया था पहला था प्राइमरी रूल और दूसरा था सेकेंडरी रूल, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 2 नियम सीखे। फिर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।